नमस्कार साथियों, दादरी दस्तक में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं चरखी दादरी के गांधीनगर में, जहां पर विप्रो फाउंडेशन व समस्त ब्राह्मण समाज की तरफ से नवनिर्वाचित जज का स्वागत समारोह किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि स्वागत समारोह का प्रोग्राम किस प्रकार चल रहा है। विप्र फाउंडेशन और ब्राह्मण समाज चरखी दादरी की तरफ से हम सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और करते हैं। शंकर भगवान के अवतार के चरणों में नमन करते हुए जज साहब का फूल माला स्वागत किया। इसी कड़ी में हमारे दादरी के चौधरी चांद राम महल, इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा, उनका सम्मान करेंगे बाल किशन जी, डीएलएस से चरखी दादरी। बहुत गर्व की बात है तो लगातार 5वीं बार ये पीएलबी नियुक्त हुए हैं हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण जी को भी। छोटी बहन जी आई हुई है, ये भी लोगों की बड़ी बात है। बहन का सबसे बड़ा सेवा होता भाई के प्रति, तो बहन को सबसे आगे देते हुए विभाग से रिटायर्ड हैं, वो माला पहना करके उनका सम्मान कर रहे हैं जोरदार तालियों से, क्योंकि तालियों के गड़गड़ाहट। जज साहब के सम्मान में कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। सबसे पहले मैं भाई हरकिशन का जज की नियुक्ति होने पर यहाँ गांधीनगर में पहुँचने पर और साथ आए हुए जिनके पिता किशन जी के पिता श्री मंगेराम जी, उनकी माता उनकी देवी थी और चंदन सास में उसको प्रेम और सत्तू का समर्पण लेके सर्वप्रथम यहाँ आए सभी अतिथियों का और हरि किशन जी का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जज साहब के पुत्र ने और एक गुड़िया ने बहुत ही सुंदर कविता सुनाई। सभी अतिथियों को नमन करता हूँ। मैं अपने माननीय पिताश्री को 4 पंक्तियां अर्पित करता हूँ। 5 वर्ष की कड़ी मेहनत से यह उपलब्धि पाई। 5 वर्ष की कड़ी मेहनत से यह उपलब्धि पाई। पूरे गांव में उनकी जय जयकार लगाई। 5 वर्ष की कड़ी मेहनत से यह उपलब्धि पाई। पूरे गांव में उनकी जय जयकार लगाई। वे हैं मेरे माननीय पिताश्री, आपके सुपुत्र, आपके सहचर व आपके भाई। हित में उठी वाली सदा अपनाई जाएगी। लोकहित में उठी वाली सदा अपनाई जाएगी। मनुष्यता ही है मजहब, बात यह समझाई जाएगी। मनुष्यता ही है मजहब, बात यह समझाई जाएगी। समय की रेत पर खींची लकीरें मिटे भले जाए। समय की रेत पर खींची लकीरें मिटे भले जाए। मगर हर एक युग में सिर्फ कविता गाई जाएगी। कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में मुख्य सम्मानित व्यक्ति सर्वे सर्वा चरखी दादरी की शान नवनिर्वाचित सिविल जज श्री हरि किशन जी ने अपने विचार रखे और कहा कि हमारा शहर चरखी दादरी ही नहीं बल्कि हमारा पूरा हरियाणा आर्थिक रूप से तो मजबूत हो गया, परंतु सामाजिक एवं शिक्षक क्षेत्र में आज भी पिछड़ा हुआ है। श्रीमती मूर्ति देवी, मेरे पिताजी श्री मांगेराम शर्मा, मेरे अग्रज भाई जयवीर शर्मा, सर्व समाज से आए हुए विख्यात महानुभाव, इस सभागार में मौजूद अन्य श्रोता, मेरे सम्मान में आए दूर गांव से वो सभी लोग, नौजवान साथियों,
और बच्चों, मैं आपकी उदारता से अभिभूत हूं। और भावुक भी। निश्चित रूप से सम्मान समारोह एक समारोह हो सकता है, लेकिन इसके पीछे जो भाव, जो भावनाएं हैं, वो आपके हृदय के तारों को झंकृत करने के लिए पर्याप्त हैं। गांधीनगर के साथ मेरा एक विशेष लगाव रहा है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा चरखी दादरी से हुई है। वैश्य स्कूल, उसके बाद राजकीय स्कूल, उसके बाद जनता कॉलेज। यहीं से मैंने अपनी आधारशिला, मेरी शिक्षा की आधारशिला यहीं पर रखी गई थी। हाँ, व्यक्तिगत रूप से शायद मैं बहुत लोगों को नहीं जानता, लेकिन गांधीनगर और चरखी दादरी शहर की मिट्टी के साथ मैं पूरी तरह से जुड़ा हुआ हूं। दूसरी बात, मैं राष्ट्र के अनेक क्षेत्रों में रहा कार्यरत, लेकिन जैसे कि मेरे भाई यहीं पे हैं काफी सालों से और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। मुझे इस क्षेत्र की समय पर हर बार सूचनाएं मिलती रहती थी। तो ये लगाव जो है और जो बचपन का लगाव है, ये सदैव लगाव बना रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जानता हूं समय का अभाव है, लेकिन एक बात जो मैं हर समारोह में कहता हूं और मैं अपना फर्ज समझता हूं, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अपना केंद्र बिंदु, अपना फोकस करूंगा, और वो है शिक्षा। हमारा क्षेत्र आर्थिक रूप से उन्नति कर गया, और हमारा क्या क्षेत्र में, मैं पूरे हरियाणा के बारे में बात करूं, आर्थिक रूप से हम पूरी तरह से आगे हैं राष्ट्र में, लेकिन सामाजिक रूप से हम पिछड़े हुए हैं, इसे कोई मना नहीं कर सकता। और सामाजिक रूप से जहां पिछड़ेपन की बात आती है, तो वहां पर लड़कियों की शिक्षा और अन्य शिक्षा के बारे में, चाहे भले लड़कों की शिक्षा क्यों न हो, उसके बारे में हम अभी पिछड़े हुए हैं। अगर हम पीढ़ियों को बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए शिक्षा अति आवश्यक है। अगर आप राष्ट्र में सामाजिक कल्याण लाना चाहते हैं, अगर आप क्रांतिकारी बदलाव चाहते हैं, तो शिक्षा अति आवश्यक है। और शिक्षा भी केवल मौलिक शिक्षा नहीं, एक गुणवत्ता वाली शिक्षा। इस सभा में शिक्षक बैठे हैं, इस सभा में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, इस सभा में वकील बैठे हैं, अनेक संगठनों के पदाधिकारी बैठे हैं। तो ये हम सब का एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम शिक्षा को बढ़ाएं। विप्र फाउंडेशन, ब्राह्मण सभा, इन लोगों ने सम्मान किया, मैं आभारी हूं उनका। लेकिन मैं इनसे उम्मीद करता हूं, इन संस्थाओं से और बाकी भी समाज की संस्थाएं हैं, उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि एक कोर्स ऐसा तैयार करें जिसमें स्वेच्छा से या अनिवार्य रूप से हम धन का या कुछ भी वित्त का अर्जन करें, और जो मेधावी छात्र हैं उनकी शिक्षा के लिए हम पूरी तरह से अपने आप को संलग्न करें और पूरी तरह से अपने आप को उनमें लगाएं। शिक्षा बदल सकती है, शिक्षा परिवार को बदल सकती है, शिक्षा समाज को बदल सकती है, और शिक्षा पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। मैंने, अगर आज मैं कुछ हूं, तो निश्चित रूप से आप लोगों का सहयोग है, पिताजी का है, भाई का है, हर किसी का है। लेकिन अगर मैं किसी चीज को कहूंगा, आप सभी ने मुझे दिया है, तो शिक्षा दी है, एक गुणवत्ता वाली शिक्षा दी है। तो मैं यहां पर, माताएं भी हैं, वो पिता भी हैं जिनके बच्चे अभी 7वीं, 8वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन में हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों के लक्ष्य छोटे न बनाएं। हमारा क्षेत्र मार यहीं पे खाता है कि हम सोच लेते हैं कि बस रोजगार परक कोई भी नौकरी मिल जाए काफी है, और शायद इस समय की परिस्थिति के अनुसार कहीं ना कहीं आप लोग सही भी हैं। लेकिन मैं जानता हूं, मेरे साथी और हजारों सैकड़ों लोग मैंने देखे हैं
जिनमें प्रतिभा कूट कूट कर भरी है, लेकिन परिवार को आर्थिक संकट से निकालने के लिए वो अपनी भावनाओं का, अपने विचारों का, अपनी इच्छाओं का बलिदान कर देते हैं। तो आप उनको मोटिवेट करिए, उनको उच्च शिक्षा के लिए, शिक्षा केवल यहां तक नहीं है, आप बाहर निकलेंगे। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं, वहां मैंने पढ़ा है, मैंने देखा सेम ग्रेजुएशन की डिग्री, मेरी वकालत की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई। शायद मैं किसी दूसरे विश्वविद्यालय से पढ़ता तो मैं शायद इस बारे में सोचता भी नहीं कि मैं जज बनने के लिए तैयारी करूंगा। तो मैं आप सभी को कहता हूं कि इस राष्ट्र में शिक्षा की वो संस्थाएं हैं, सरकारी और गैर सरकारी, आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में अगर मेरी कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी, और शिक्षा नहीं, सामाजिक कामों के लिए मैं कहीं पर भी तत्पर रहूंगा। मैं शायद हरियाणा के किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहूंगा। यहाँ पर मेरे बड़े भाई हैं जयवीर शर्मा, ये 1 कॉल डिस्टेंस दूर है, आप इनको कहिए, इनको जो कह दिया समझ लीजिए मुझे कह दिया। ये आपकी पूरी तरह से किसी भी तरह की हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। और मैं जानता हूं कि आप भी सभी जानते हैं, वकील साहब भी बैठे हैं, न्यायिक क्षेत्र की कुछ न्यूनताएं होती हैं, कुछ गरिमाएं होती हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो भी चीजें मुझसे बन पड़ेगी शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन के लिए, अच्छे स्कूलों के लिए मैं जो भी कुछ कर सकूंगा, अपने क्षेत्राधिकार के न्याय संगत चीजें, मैं आप कभी भी निराश नहीं करूंगा। एक बार फिर से आप सभी लोग यहाँ पे आए, मैं आप लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और एक बार पुनः मैं यहाँ पर जो मातृशक्ति है और एक बच्ची है, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। इस जैसे बच्चों को हमें आगे लाना होगा और राष्ट्र की एक मजबूत आधारशिला के लिए ये अभी आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। सम्मान दिया है, इसके लिए मैं गांधीनगर वासियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद। मेरे छोटे भाई हैं जी। हाँ, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बहुत गर्व की बात है। छोटे भाई ने आज पूरे मतलब हरियाणा में हमारा नाम रोशन कर दिया। मैं पैतृक गांव जामरी से हूँ वैसे तो, लेकिन गांधीनगर में रह रहा हूँ पिछले काफ़ी दिन से। तो यहाँ उन्होंने गांधीनगर वासियों ने, नगर वासियों ने आज उनका यहाँ पे अभिनंदन समारोह किया विपर वगैरह ब्राह्मण समाज की तरफ से। तो बहुत ही हम आज खुशी का पल है हमारे लिए। बताया जा रहा है कि पहले आर्मी में सर्विस करते थे। जी, ये आर्मी में सर्विस करते थे। 2004 में आर्मी में लगे थे। 18 साल आर्मी में सर्विस करके हाजिर नौकरी में ही LLM LLB सारी पढ़ाई करके हाजिर नौकरी में ही इन्होंने ये सर्विस कोर्स पूरा किया और सर्विस भी प्राप्त की। ये न्यायाधीश बनने के बाद ही आर्मी से रिटायरमेंट लिए। अभी ये किस पद पे जज में, सेशन जज हैं या जज में? जी, सिविल जज के पद सिविल पे। जज, हरियाणा सिविल जज। ठीक है, धन्यवाद। आज हरिकिशन मुदगिल जी जो हमारी न्यायिक सेवा में जज के पद पर नियुक्त हुए हैं, उनके इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में दादरी ज़िले के हर गांव से आए और दादरी शहर के और गांधीनगर वासियों के सभी का हार्दिक आभार और अभिनंदन है और स्वागत है और धन्यवाद है। इस नेक और पावन कार्य में जो समाज को प्रेरणा देने वाला रहा है, हरिकिशन जी का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली, इनके कार्यकलाप, इनके जो संघर्ष इन्होंने करके इतना बड़ा मुकाम पाया है, ये सब हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। हम ये चाहेंगे कि परिवार के और समाज के सभी बच्चों को हम इसी तरीके से उनको मोटिवेट करें, समय समय और इनका सानिध्य प्राप्त करके जो हम शिक्षा के बारे में हम लोगों को हम जन जागरण करवा सके, इसके लिए हम सब प्रयास करेंगे और हम सब आभार व्यक्त करते हैं सभी आने वाले सभी लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा ये सम्मान समारोह का कार्यक्रम था। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल दादरी दस्तक को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक करें। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन बिंटू के साथ मैं वीरेंद्र सिंह। धन्यवाद।